और आपको सीधे चलते नोएडा, जहां पर इस वक्त स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। बवाल यहां पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर मौजूद है। तो तस्वीरें नोएडा से। तो देखिए, नोएडा हिंसा पर एसपी की सियासत यहां पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की सियासत और जिस तरह से नोएडा हिंसा हुई उसको लेकर अब राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आसपास काफी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, जिस तरह से कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला और काफी तोड़फोड़ यहां पर की गई फैक्ट्रीज के अंदर। वजह थी कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, समय पर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है और जितना न्यूनतम वेतन उन्हें मिलना चाहिए उसको लेकर श्रमिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। और ऐसे में यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अब इस पूरे मामले पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से श्रमिकों के साथ वेतन वृद्धि को लेकर या उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो उस दायरे में नहीं आता जिस तरह से मिनिमल वेजेस होनी चाहिए। और ऐसे में श्रमिकों से मिलने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं और इन्हें नोएडा आने से रोका गया है। तो समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन नोएडा पुलिस लाइन ले जाए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि कारण बताया जा रहा है कि इस मामले पर सियासत हो रही है, यानी कि हल कोई नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और ऐसे में उन्हें नोएडा आने से रोका गया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है जो कि नोएडा पहुंचकर यहाँ पर इन फैक्ट्रीज के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनसे बातचीत करना चाहता था और ऐसे में इस डेलीगेशन को यहीं पर रोक दिया गया है। नोएडा पुलिस लाइन ले जाए गए हैं। एसपी नेता मजदूरों से मिलने जा रहा था डेलीगेशन और इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से श्रमिकों का हंगामा हुआ और पूरे नोएडा की स्थिति उस वक्त कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर हर श्रमिक जो था अपनी हक को लेकर सड़कों पर आया। कई जगह तोड़फोड़ देखी गई, आक्रोश काफ़ी ज़्यादा था। एक तरह से पूरा आंदोलन था श्रमिकों का, जिस तरह से मिनिमल वेजेस को लेकर और जितना उन्हें आय मिलनी चाहिए, जितने उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उसको लेकर जो उन्हें कम सैलरी दी जाती है, विरोध काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में गुस्सा इतना चरम पर था कि यहाँ पर नोएडा में कई जगह हिंसक रूप इस प्रदर्शन ने ले लिया, जिसके बाद अब नोएडा पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता। हालांकि नोएडा पुलिस ने इन्हें नोएडा एंटर करने से पहले ही रोक लिया है, क्योंकि कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किसी भी तरह से जो ये नेता हैं इस मामले को और ज़्यादा हवा ना दें। श्रमिकों से मिलने की बात हालांकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कह रहा था कि मजदूरों से मिलने जा रहे हैं, उन्हें क्या समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नोएडा एंटर करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी राजनीति करने से बचे, क्योंकि श्रमिकों के लिए फिलहाल जो फैसला लेना था यूपी सरकार को वो लिया गया है। हालांकि इस पर एक रिव्यू कमेटी भी बिठाई गई है। आने वाले दिनों में उस पर भी विचार किया जाएगा कि कितनी सैलरी जो है मजदूरों को दी जा रही है, कितना वेतन दिया जा रहा है और उसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन मजदूरों से मिलना चाहता था, अभी तो रोक दिया गया है और कहा यही जा रहा है कि माहौल और ज़्यादा ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जब आप मजदूरों से, श्रमिकों से मिलने पहुँचे तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी जो फैसला लिया गया, सरकार ने अभी जो फैसला लिया है उसके मुताबिक 3000 की वेतन वृद्धि फिलहाल इन श्रमिकों के लिए कर दी गई है। और ये स्थायी वृद्धि नहीं है, अभी पूरा रिव्यू किया जाएगा। एक कमेटी का गठन भी किया गया है और इस पूरे मामले को आगे ले जाते हुए जब इस पर पूरी चर्चा, बहस और कमेटी अपनी जांच पूरी कर लेगी, उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि इन श्रमिकों को कितना वेतन और देना पड़ेगा। यानी कि कितना कुछ जो नियम है वो बता रहे हैं, क्या मिनिमल वेजेस होती हैं श्रमिकों के लिए, और उसे निर्धारित करना इस कमेटी का काम होगा। लेकिन पहले जांच की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें हैं नोएडा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे
श्रमिकों से मिलने, मजदूरों से मिलने, लेकिन नोएडा प्रशासन ने उन्हें रोक लिया है। दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा प्रशासन ने एंटर करने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया है। तो नोएडा पुलिस लाइन ले जाए गए हैं एसपी नेता। मजदूरों से मिलने के लिए डेलीगेशन जा रहा था और क्या समस्याएं मजदूरों को है, कितने समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, तमाम ये बातें थी जो उन्हें इन मजदूरों से मिलकर करनी थी। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। पहले भी देखा कि किस तरह से श्रमिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर था और एक तरह से तोड़फोड़, आगजनी की खबरें नोएडा की तमाम ऐसी जगहों से सामने आई जहां पर ये श्रमिक काम करते थे। गुस्सा लगातार यहां पर इनका देखा जा रहा था। तो देखिए, वापसी कर दी गई समाजवादी पार्टी के नेताओं की। नोएडा एंट्री करने से पहले ही इन्हें वापस कर दिया गया है, समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि देखिए माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और ये स्थिति और ज़्यादा विकराल ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेते हुए कदम उठाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।